श्री डोंगरे जी महाराज तत्वार्थ रामायण में लिखते हैं कि जगत में कुछ दिखता है वो खोटा है, एक परमात्मा ही सत्य है। ऐसा अनुमान रखकर व्यवहार करो, अथवा जगत खोटा है ये सिद्धांत ध्यान में आता न हो तो जगत परमात्मा का स्वरूप है, ऐसी भावना रखकर व्यवहार करो। तीसरा कोई मार्ग नहीं है। इन दोनों में से कोई एक सिद्धांत बुद्धि में स्थिर करके संसार का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा। अपने शरीर को अयोध्या बनाओ, मन में बैर विष विकार वासना दूर करो, हृदय में शुद्ध प्रेम करो, शरीर के किनारे भक्ति के किनारे सतत रहो। भक्ति का किनारा छोड़ना नहीं, भक्ति की समाप्ति करना नहीं, भक्ति में संतोष मानना नहीं। जिसे भक्ति में संतोष हो जाता है उसकी भक्ति कच्ची है। तुम वैष्णव हो, प्रभु के प्यारे हो, तुमसे मने तो अब भोगों की समाप्ति कर डालो। निश्चय करो संसार में कोई सुख मुझे भोगने का नहीं है। मैंने संसार का खूब अनुभव किया है, अब मुझे सतत भक्ति करनी है। जो भक्ति के किनारे सदैव रहता है उसका शरीर अयोध्या जैसा ही रहता है। लोग प्रातःकाल स्नान करने के लिए प्रत्येक घंटे 2 घंटे भक्ति करे और पीछे संतोष माने। सेवा पूजा सब हो गई, मैंने सब कर लिया। तुम प्रभु की सेवा पूजा करते हो ये ठीक है, परंतु भक्ति में संतोष हो ये ठीक नहीं। भक्ति तो निरंतर करनी है, रात्रि को भी कटिया में भी भक्ति करनी है। राम जी महाराज दिन के 12 बजे प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे प्रकट हुए। तुमसे बन पड़े तो दिन के 12 बजे और रोज रामनवमी को उत्सव करो, रात्रि को रोज जन्माष्टमी उत्सव करो। दिन में रामनवमी और रात्रि में जन्माष्टमी। रोज ये उत्सव करने की आवश्यकता है। वैष्णव वह है जो रोज उत्सव करता है। कदाचित तुमको ऐसा लगे महाराज तुम तो बहुत भार डालते रहो बोलते हो, परंतु परेशानी कितनी है ये तुम क्या जानते हो। रोज रामनवमी करनी, रोज जन्माष्टमी करनी। अरे उत्सव में पैसा नहीं, प्रेम मुख्य है। भक्ति में धन मुख्य नहीं है, प्रेम मुख्य है। जैसे प्रेम गरीब वैष्णव हो वह भक्ति कर सकता है, प्रेम से उत्पन्न मना सकता है। रोज 2 समय उत्सव करो, दोपहर खाने से पहले और रात्रि सोने से पहले। दिन के 12 बजे बाद के बाद भूख लगती है, और भूख लगती है तब लोग भगवान को भूल जाते हैं। आज यहाँ से 12:30 बजे पीछे घर जाकर फलार किया, उस समय ठाकुर जी का स्मरण किया था क्या। कितने ही तो जमीकंद पर कूद कर पड़े होंगे कि पत्नी से कहा जल्दी लाओ बड़ी भूख लगी है। उसी में परमात्मा कहाँ से याद आवे। शास्त्र में लिखा है कि खाने से पहले ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट के लिए ही भगवान का स्मरण करो। तुरंत खाना प्रारंभ करना नहीं। खाने से पहले ऐसा अनुभव संतान रखो कि ठाकुर जी ने ये मुझको दिया है, मेरे अंदर भगवान श्री राम है और श्री कृष्ण है। परमात्मा के नाम थोड़ा जप करो। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि तुम कोई प्रसाद भगवान को भगवान का प्रसाद दे तो प्रसाद को मन से ठाकुर जी को अर्पण करके पीछे लो। प्रभु ने मुझे दिया है ऐसी भावना रखो। भोजन से पहले भावना भगवान से कहो आपकी कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ है, आपने मुझे कह दिया है ये दिया है, ये अन्न पेट में गए पीछे मेरा मन बिगड़े नहीं, मैं सतत आपकी भक्ति करूं। मुझे आपके चरणों में आना है। पेट में अन्न जाने के बाद कुछ रजोगुण आता है, मन चंचल होता है, शरीर में जड़ता आती है, अंत में रजोगुण उत्पन्न करने का दोष होता है। परमात्मा की प्रार्थना करते जो भोजन करता है, प्रभु का स्मरण करते करते जो जीवता है उसे एक ही का पुण्य मिलता है। भोजन एक ही है, पेट में अग्नि है, अग्निदेव को आहुति देनी है। प्रभु का स्मरण करते करते भोजन करो तो भोजन भी भक्ति है। भोजन करते मन में समय दृष्टि परमात्मा में रखोगे तो भोजन भी भजन है। जीवते समय नजर अंदर रखो, परमात्मा में रखो, सब काल में परमात्मा का अनुसंधान रखो। मध्याह्न काल में भूख प्यास से जीव ईश्वर को न भूले, ईश्वर स्मरण रखे। इसलिए राम जी मध्याह्न काल में प्रकट हुए। दिन के समय राम जी की सेवा करो, रात्रि के समय श्री कृष्ण की सेवा करो, परमात्मा को हृदय में प्रकट करो। रात्रि को सोने के पहले ही उत्सव करो, भक्ति करो। मध्य रात्रि के समय मनुष्य को जब थोड़ी निवृत्ति मिलती है उस समय वह कामना दिन बनता है। संपूर्ण दिवस तो मनुष्य किसी भी प्रवृत्ति में तो होता ही है। प्रवृत्ति के समय काम इसको मारते आनंद आता नहीं है। इसको जहाँ निवृत्ति मिलती है कि काम इसकी छाती पर चढ़ बैठता है। रात्रि के समय मनुष्य कामादीन होकर ईश्वर को न भूले, इसलिए श्री कृष्ण मध्य रात्रि में प्रकट हुए। मध्याह्न काल में अयोध्या में प्रभु का प्रगट्य हुआ। श्री रघुनाथ जी भगवान दशरथ महाराज के महल पधारते हैं। दशरथ शब्द पर थोड़ा विचार करो। 5 इंद्रिय, पंचकंद में ये सब 10 इंद्रिय रूपी घोड़े हैं। श्री रथ है, आत्मा रथी है, रथ का मालिक है। बुद्धि रथ को हाँकने वाला सारथी है। इंद्रिय घोड़ा है, इंद्रियों का नियंता मन लगाम है। शब्दादि से ये अलग अलग मार्ग है। संसार के सुंदर विषय दिखे कि ये इंद्रिय रूपी घोड़े उनके पीछे दौड़ते हैं। 10-10 इंद्रियां घोड़े को जो काबू में रखे उसका शरीर रूपी रथ सीधा चलता है।
तुमको जाना है प्रभु के चरणों में, प्रभु के धाम में, परंतु तुम्हारा रथ कहाँ जाता है? तुम इंद्रिय गुरुपी घोड़ा तुमको कहाँ खींच कर ले जाता है? परमात्मा के चरणों में जाना हो तो प्रभु की भक्ति करनी पड़ेगी। जो इंद्रिय के अधीन है, जो इंद्रियों को काबू में रख सकते हैं, वे परमात्मा की भक्ति क्या कर सकते हैं? वे तो परमात्मा के चरणों में कहाँ से जा सकते हैं? ये इंद्रिय ही मनुष्य का शत्रु है और ये इंद्रिय मनुष्य की मित्र हो सकती है। ये जीव इंद्रियों के अधीन बनता है तो इंद्रिया शत्रु पक्ष हो जाती है, परंतु इंद्रिय जब जीव के अधीन रहती है तब ये मित्र बनती है। इस तरह डोंगरी जी महाराज कहते हैं। आगे की कथा में आपको सुनाऊं, तब तक जय सिया राम।